हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का बीएड प्रथम वर्ष द्वितीय सेमेस्टर का तृतीय प्रश्न पत्र। वो है कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन, समसामयिक भारतीय शिक्षा। इसमें जो आज हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वन शॉट। ये जो होगा पास कराने वाला क्वेश्चन होगा और इसके बाद आपको मतलब इसका बेनिफिट समझ में आएगा। जब आप एग्ज़ाम में बैठिएगा तो इसका बेनिफिट आपको पता चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, माध्यमिक शिक्षा आयोग की प्रमुख सिफारिशों को लिखें। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग की प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित है। पहला है, शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तित्व विकास और नागरिकता निर्माण होना चाहिए। पाठ्यक्रम में मातृभाषा, विज्ञान, गणित, इतिहास, भूगोल आदि विषय अनिवार्य होने चाहिए। कार्यानुभव, शारीरिक शिक्षा और नैतिक शिक्षा को महत्व देना है। चौथा है, शिक्षक प्रशिक्षण और वेतन में सुधार हो। तो ये सब जो है। और उसके बाद पांचवा पॉइंट है, शिक्षा प्रशासन को व्यवस्थित किया जाए। 6 से 11 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिले। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। माध्यमिक शिक्षा आयोग की प्रमुख सिफारिशें कौन कौन थी? तो माध्यमिक शिक्षा आयोग की प्रमुख सिफारिशें थी, इसका शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तित्व विकास और नागरिकता का निर्माण होना चाहिए। दूसरा, पाठ्यक्रम में मातृभाषा, विज्ञान, गणित, इतिहास, भूगोल आदि विषय अनिवार्य होना चाहिए। तीसरा, कार्यानुभव, शारीरिक शिक्षा और नैतिक शिक्षा को महत्व देना है। चौथा, शिक्षक प्रशिक्षण और वेतन में सुधार हो। पांचवा क्या है, शिक्षा प्रशासन को व्यवस्थित किया जाए। और छठा, 6 से 11 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिले। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, शिक्षा में समानता के मुख्य संकेतन या सूचक क्या हैं? तो शिक्षा में समानता के मुख्य संकेतक या सूचक निम्नलिखित है। पहला, सभी को समान अवसर मिले, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, वर्ग या लिंग का हो। दूसरा, लड़कियों और पिछड़े वर्गों की शिक्षा को बढ़ावा देना है। तीसरा, शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक बाधाओं को दूर करना है। ठीक है, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तीसरा क्वेश्चन है, व्यावसायिक शिक्षा के गुणात्मक आयाम को लिखें। तो व्यावसायिक शिक्षा के गुणात्मक आयाम निम्नलिखित है। पहला, शिक्षा को रोजगार से जोड़ना। दूसरा, व्यावसायिक विषयों को प्राथमिक स्तर से शामिल करना। तीसरा, स्थानीय स्तर की ज़रूरतों के अनुसार प्रशिक्षण देना। चौथा, प्रशिक्षण में तकनीकी और वैज्ञानिक ज्ञान देना। पांचवा, निजी और सरकारी भागीदारी सुनिश्चित करना। छठा, जीवन कौशल और उद्यमिता का विकास करना। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन था। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। नई शिक्षा नीति का मूल्यांकन को लिखें। नई शिक्षा नीति के मूल्यांकन निम्नलिखित है। पहला, 1986 की नीति में राष्ट्रीय मूल्यों को प्राथमिकता दी गई। दूसरा, 10+2+3 प्रणाली अपनाई गई। तीसरा, बच्चों को समान अवसर और शिक्षा का अधिकार मिला। चौथा, महिला शिक्षा, बालिका शिक्षा और अल्पसंख्यक शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। पांचवा, तकनीकी, व्यावसायिक और वैयक्तिक शिक्षा को बढ़ावा मिला। पांचवा प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान की समस्याओं को लिखें। तो सर्व शिक्षा अभियान की समस्याएं निम्नलिखित है। पहला, विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं की कमी। दूसरा, शिक्षकों की संख्या कम और गुणवत्ता खराब। तीसरा, पाठ्यक्रम कठिन और गैर व्यवहारिक। चौथा, बालिका शिक्षा में रुचि कम। पांचवा, आर्थिक और सामाजिक कारणों से ड्रॉप आउट। तो ये हमारा पांचवा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। छठा क्वेश्चन देखते हैं। प्रामाणिक अभिकरण के कार्यों को लिखें। तो प्रामाणिक अधिकारों के कार्य निम्नलिखित है। पहला, परीक्षण पद्धति की समीक्षा करना। दूसरा, प्रमाण पत्र देना। तीसरा, मूल्यांकन प्रणाली का विकास करना। चौथा, गुणवत्ता नियंत्रण करना। पांचवा, शिक्षा में नवाचार को बढ़ावा देना। ठीक है, तो ये हमारा छठा क्वेश्चन कंप्लीट। सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सर्व शिक्षा अभियान द्वारा प्राथमिक स्कूलों का विस्तार का वर्णन करें। तो सर्व शिक्षा अभियान द्वारा प्राथमिक स्कूलों का विस्तार। पहला, 1 किलोमीटर के दायरे में स्कूल खोलने का प्रयास। दूसरा, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अलग शौचालय और सुविधाएं। तीसरा, गरीब और पिछड़े क्षेत्रों में विशेष योजनाएं।
और चौथा गाँव में शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाना। तो ये हमारा 7वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। सरकारी विद्यालयों में गुणवत्ता में आने वाली समस्याओं को लिखें। तो सरकारी विद्यालय में गुणवत्ता की समस्या जो है वो निम्नलिखित है। पहला, शिक्षकों की कमी और उपस्थिति की समस्या। दूसरा, आधारभूत सुविधाओं का अभाव। तीसरा, पाठ्य पुस्तकों की कमी। चौथा, निरीक्षण व्यवस्था कमज़ोर। पाँचवा, सीखने के परिणाम बहुत कमज़ोर। फिर ये हमारा 8वां क्वेश्चन कंप्लीट। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा नीति 1986 महिला शिक्षा के लिए सिफारिश को लिखें। नई शिक्षा नीति 1986 की महिला शिक्षा के लिए सिफारिशें निम्नलिखित हैं। पहला, लड़कियों की शिक्षा को प्राथमिकता देना। दूसरा, 1995 में विशेष योजना से बालिकाओं की शिक्षा बढ़ी। तीसरा, महिला शिक्षकों की नियुक्ति पर बल। चौथा, महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष योजनाएं। तो ये हमारा 9वां क्वेश्चन कंप्लीट होता है। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। कोठारी आयोग द्वारा सुझाई गई सामान्य साझा विद्यालय प्रणाली के बारे में लिखें। तो कोठारी आयोग द्वारा सुझाई गई सामान्य साझा विद्यालय प्रणाली निम्नलिखित है। सभी बच्चों के लिए एक समान शिक्षा प्रणाली लागू हो। जाति, वर्ग, धर्म के आधार पर भेदभाव न हो। सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में समान गुणवत्ता की शिक्षा हो। चौथा, विद्यालय में सभी वर्गों के बच्चों को साथ पढ़ाने की सुविधा हो। ठीक है, तो ये हमारा 10वां नंबर कंप्लीट हो गया। 11वां नंबर क्वेश्चन है, स्वयं पोर्टल क्या है? यह एक ऑनलाइन शिक्षा पोर्टल है। उच्च शिक्षा, स्कूल, व्यावसायिक पाठ्यक्रम और प्रतियोगी परीक्षा के लिए कोर्स उपलब्ध है। यह डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देता है। इसमें मुफ्त में वीडियो लेक्चर, नोट्स और टेस्ट मिलते हैं। इसे यूजीसी, आईसीटीई, एनसीईआरटी आदि द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा विकसित किया गया है। तो ये हमारा 11वां नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आइए 12वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन कहता है एससीईआरटी की भूमिका को लिखें। तो एससीईआरटी की भूमिका निम्नलिखित है। यह राज्य स्तरीय शैक्षिक संस्था है। पाठ्यक्रम बनाना और शिक्षण सामग्री तैयार करना इसका कार्य है। शिक्षकों का प्रशिक्षण और मूल्यांकन भी एससीईआरटी करता है। राष्ट्रीय शैक्षिक नीतियों का राज्य में क्रियान्वयन करता है। तो 12वां नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 13वां नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षा के लिए एनसीईआरटी की योजनाओं को लिखें। तो प्राथमिक शिक्षा के लिए एनसीईआरटी की योजना निम्नलिखित है। पहला, सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार करता है। दूसरा, बच्चों के सर्वांगीण विकास पर बल देता है। तीसरा, भाषा, गणित, पर्यावरण जैसे विषयों को प्राथमिकता देता है। चौथा, मूल्य शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा और सह अकादमिक गतिविधियों को जोड़ता है। तो ये हमारा 13वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइए 14वां क्वेश्चन देखते हैं। समावेशी दृष्टिकोण का अर्थ लिखें। समावेशी दृष्टिकोण का अर्थ निम्नलिखित है। पहला, इसमें सभी बच्चों को शिक्षा का समान अवसर मिलता है। दूसरा, विशेष ज़रूरतों वाले बच्चों को भी मुख्यधारा की शिक्षा में शामिल किया जाता है। भेदभाव रहित सहयोगी शिक्षण वातावरण बनाना इसका उद्देश्य है। अब देखिए 15वां क्वेश्चन है हमारा, अधिगम के न्यूनतम स्तर MLL के बारे में बताएं। देखिए, अधिगम के न्यूनतम स्तर MLL निम्नलिखित है। पहला, यह शिक्षा में न्यूनतम आवश्यक ज्ञान व कौशल को तय करता है। दूसरा, हर कक्षा के लिए बच्चों को क्या आना चाहिए यह इसमें बताया जाता है। तीसरा, इससे बच्चों की प्रगति का मूल्यांकन होता है। तो ये हमारा 15वां नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आइए 16वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बहुउद्देशीय स्कूल से आप क्या समझते हैं? बहुउद्देशीय स्कूल ऐसे स्कूल होते हैं जहाँ पढ़ाई के साथ व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाती है। छात्र अपना कौशल भी विकसित कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा आयोग 1964 से 66 के उद्देश्यों को लिखें। तो भारतीय शिक्षा आयोग 1964 से 66 के उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला, राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाना। दूसरा, शिक्षा की गुणवत्ता और समानता सुनिश्चित करना। तीसरा, शिक्षा के लिए वित्तीय संसाधनों का प्रबंध करना। चौथा, सभी स्तरों पर समान अवसर और पाठ्यक्रम देना। 18वां नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA क्या है? तो ये कक्षा 9 से 10 के लिए गुणवत्तापूर्वक और सुलभ शिक्षा देना इसका उद्देश्य है। स्कूलों में आधारभूत सुविधाएं जैसे लैब, लाइब्रेरी, शौचालय आदि का विकास किया जाए। बालिका और पिछड़ों वर्गों की शिक्षा को बढ़ावा मिले, यह राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का उद्देश्य है।
तो ये हमारा 18वां नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट की भूमिका को लिखें। तो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट की भूमिका निम्नलिखित है। पहला, प्राथमिक शिक्षकों का प्रशिक्षण करना। दूसरा, शिक्षक पद्धतियों और तकनीकों का विकास करना। तीसरा, शिक्षकों को समय समय पर नवाचार के लिए प्रेरित करना। अगला है 20वां क्वेश्चन नंबर, व्यावसायिक शिक्षा का महत्व। ये रोजगारोन्मुखी शिक्षा है। इसमें छात्र आत्मनिर्भर बनते हैं। इसमें हाथों से काम करने वाले कौशल सिखाए जाते हैं। बेरोजगारी को कम करने में मदद मिलती है। तो ये हमारा 20वां नंबर क्वेश्चन था, व्यावसायिक शिक्षा का महत्व। ये कंप्लीट हो गया। आइए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण केंद्र NCVET से आप क्या समझते हैं। तो यह व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण को मान्यता देने वाली संस्था है। मॉड्यूलर प्रशिक्षण और मूल्यांकन करता है और उद्योगों की ज़रूरत के अनुसार पाठ्यक्रम तय करता है। तो ये हमारा 21 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब देखिए हमारा जो है मिड डे मील योजना या मध्याह्न भोजन योजना से आप क्या समझते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है ये, ठीक है। पहले ये जो है ये योजना बच्चों को स्कूल में पका हुआ भोजन देने के लिए है। इससे स्कूलों में नामांकन और उपस्थिति बढ़ती है, छात्रों को पोषण मिलता है और ड्रॉप आउट कम होता है। 1995 में भारत सरकार ने इसे शुरू किया था, 15 अगस्त 1995 में, ठीक है। 5वां है सामाजिक समरसता, जातिगत भेदभाव कम करने में भी यह योजना उपयोगी है, यानी ये भाईचारे को बढ़ावा देता है। चलिए 23 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS के प्रवेश व कार्य। यह ओपन स्कूलिंग के जरिए शिक्षा देता है। दूसरा, कामकाजी और वंचित वर्गों को शिक्षा देने के लिए बनाया गया है। तीसरा, 10वीं और 12वीं की परीक्षा के साथ साथ कौशल शिक्षा भी देता है। इसे स्वतंत्र बोर्ड का दर्जा प्राप्त है। शिक्षार्थी घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। 24 क्वेश्चन नंबर है, शैक्षिक गुणवत्ता के आयाम। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का मतलब है बेहतर परिणाम, कुशल शिक्षक और उपयुक्त पाठ्यक्रम। दूसरा, विद्यालयों में समुचित संसाधन, शिक्षक प्रशिक्षण और सतत मूल्यांकन जरूरी होता है। छात्रों में सोचने, समझने, संवाद करने की क्षमता विकसित होती है। 25 क्वेश्चन नंबर है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 से आप क्या समझते हैं। तो NCF 2005 को 2004 में शुरू किया गया। यह शिक्षा की दिशा तय करता है। यह विद्यार्थियों की रुचि, अनुभव और ज़रूरत के अनुसार पाठ्यचर्या बनाने पर जोर देता है। बाल केंद्रित शिक्षा, गतिविधि आधारित शिक्षा, मूल्य शिक्षा को महत्व मिला। कुल 21 विषय क्षेत्रों में शामिल किया गया, जैसे भाषा, गणित, विज्ञान, पर्यावरण आदि, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, केंद्रीय विद्यालय का संगठन से आप क्या समझते हैं। केंद्रीय विद्यालय का केंद्र सरकार द्वारा संचालित होता है। यह सेना या केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों के लिए बनाया गया है। पूरे देश में एक जैसी शिक्षा प्रणाली अपनाई जाती है। इनकी स्थापना 1963 में हुई थी। 27 क्वेश्चन नंबर, शैक्षिक अवसरों में समानता। शिक्षा सभी के लिए एक समान होना चाहिए, जाति, धर्म, लिंग, वर्ग के भेदभाव के बिना। दूसरा, 1986 की नीति ने महिलाओं, अल्पसंख्यक और विशेष वर्गों की शिक्षा पर जोर दिया। तीसरा, मुफ्त शिक्षा, छात्रवृत्ति और विशेष योजना से समानताओं को बढ़ावा दिया। 28 क्वेश्चन नंबर है, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद NAAC के कार्य। यह विश्वविद्यालय और कॉलेजों की गुणवत्ता का मूल्यांकन करता है, अच्छे संस्थानों को ग्रेड देकर मान्यता देता है। तीसरा, शिक्षा में गुणवत्ता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए यह कार्य करता है। यह उच्च शिक्षा में सुधार और विकास के लिए सुझाव भी देता है। तो ये हमारा 28 नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। अब ये लास्ट क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं को लिखें। तो प्राचीन भारतीय शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, शिक्षा जीवन मूल्यों और नैतिकता पर आधारित थी। गुरु शिष्य परंपरा में शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा का उद्देश्य आत्मज्ञान और मोक्ष था, न कि केवल नौकरी। गुरुकुल, आश्रम, मंदिर इसके मुख्य केंद्र थे। शिक्षा निःशुल्क और सबके लिए समान थी, विशेषकर योग्य विद्यार्थियों के लिए। तो ये हमारा जो है 29 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट, और यहाँ से हमारा 1 शॉट जो है कंप्लीट हो चुका है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाया हुआ है जिसमें शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन किया है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें और उसके बाद इस वीडियो से आप अपने जितने भी पॉइंट है उसको रिवीजन कर लें, ठीक है। अब मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, अभी के लिए थैंक यू।